हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। का मेन पर्पस होता है डायनामिकली वेरिएंस को असाइन करना। ठीक है, यूजर्स को डायनामिकली वेरिएंस असाइन कर देना, मेन यही पर्पस होता है इसका। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही रखेंगे कि एक हमारे पास स्विच होगा। ठीक है, स्विच से ट्रिपल ए सर्वर कनेक्ट करेंगे हम, ये होगा हमारा ट्रिपल ए। और फिर इससे हम एक क्लाइंट कनेक्ट करेंगे, क्लाइंट वन। एक और क्लाइंट रखेंगे हम, क्लाइंट टू। हो सकता है ये कोई भी पोर्ट हो, 0/1 2 3 जो भी है। ठीक है, तो ये डायग्राम होगा हमारे पास। एक ट्रिपल ए सर्वर होगा, दो क्लाइंट्स होंगे, और यहाँ पे हम यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड मान लो कि हमने टेस्ट क्रिएट किया, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इस तरीके से। तो टेस्ट 1 को मान लो मैंने वीलेन असाइन कराई 10, टेस्ट 2 को वीलेन 20। इसी क्लाइंट के ऊपर हम एक बार लॉगिन होंगे टेस्ट 1 से, तो देखेंगे ये पोर्ट ऑटोमेटिकली वीलेन 10 का मेंबर बनेगा। इसी पीसी के ऊपर फिर हम टेस्ट 2 से लॉगिन करेंगे, तो देखेंगे ये पोर्ट ऑटोमेटिकली वीलेन 20 का मेंबर बन जाएगा। आई बात समझ में या नहीं? तो यही है सर आपका डॉट 1x, यही है आपका रेडियस, कौन था ये, और यही है ट्रिपल ए। वो हम ही दे देंगे खुद। डीएचसीपी से आप रियल नेटवर्क में तो डीएचसीपी से रख सकते हो, फिलहाल हम यहाँ पे खुद देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा, मान लो ट्रिपल ए पे 192.168.1.100, और स्विच 1 पे दे देंगे हम, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी किससे होनी चाहिए, बोलो, ट्रिपल ए सर्वर से। तो 1.1 क्लाइंट पे दे देंगे 1.10, और यहाँ पे देंगे 1.20 क्लाइंट 2 पे। किसी को कोई प्रॉब्लम? और 192 सीरीज रखेंगे हम यहाँ पे, बोलो। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक राउटर लेते हैं सबसे पहले। ये राउटर नहीं होगा एक्चुअली, ये लेयर 3 स्विच होगा। तो ये एक लेयर 3 स्विच है। ये ऐसे आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, राउटर जैसा लग रहा है। ये लो, ये सही है ना? ये ट्रिपल ए सर्वर रहेगा। क्लाइंट 1 एक्सपी वाला क्लाइंट रहेगा, विंडोज एक्सपी वाला। क्लाइंट विंडोज 8, ये विंडोज 8 चली हुई है इस क्लाइंट पे।
हाँ क्या, जो भी लेना हो। AAA कनेक्ट करते हैं इसको। विंडोज XP, आई मीन क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 विंडोज 8 वाला, मैनुअल पोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये स्विच पोर्ट्स हैं 1/0 से मैंने कनेक्ट कर दिया अपने AAA सर्वर को 1/1 से, क्योंकि ये स्विच पोर्ट्स हैं हमारे। पहले जो दोनों पोर्ट्स दिखा रहा था फास्ट इथरनेट 0/0 एंड 0/1, वो क्या थे हमारे राउटर के पोर्ट्स, ठीक है। इंटरफेसेस दिखाई दिया आपको ये, और ये मैं वर्चुअली नहीं करा रहा हूँ, एक्चुअल में हो रहा है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया अपने सर्वर्स को, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा AAA सर्वर कहाँ पे, ये रहा VMware मैंने चलाया हुआ है यहाँ पे। कहाँ पे गया है ये, हाँ ये रहा VMware, ये रहा हमारा, और VMware पे मेरा AAA सर्वर ये रहा विंडोज़ XP पे मैंने AAA को इंस्टॉल किया हुआ है। फिर एक क्लाइंट ये रहा विंडोज़ XP चली हुई है इस पे भी, और जो दूसरा क्लाइंट है हमारा दैट इज़ विंडोज़ 8, और ये रहा विंडोज़ 8 मेन, ठीक है। चल गया ये, हाँ चल गया। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, AAA पे चलेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे कि AAA को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ठीक है। आई मीन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ACS सॉफ्टवेयर होता है, ACS, तो उसी को हम AAA बोलते हैं। चलते हैं AAA सर्वर पे, ये रहा हमारा AAA सर्वर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको दिखाना चाहिए, एक काम करते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर के इसकी सेटिंग्स में इसको, हाँ बड़ा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ सर। चलो कभी कभी मेरी बात भी, ये प्री इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेते हैं इसको। AAA सर्वर ये रहा सिक्योर ACS, इसको रिमूव करेंगे हम यहाँ से। एक बात याद रखना, जावा JRE ज़रूरी है, बिना JRE के रन नहीं होगा ये, तो JRE पहले इंस्टॉल कर लेना विंडोज़ XP में। वैसे तो आजकल ये ACS सॉफ्टवेयर विंडोज़ 7 के लिए भी आ गया, विंडोज़ सर्वर 2012 पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो प्रॉपर सर्वर पे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। आप FTP सर्वर से इंस्टॉल कर सकते हो, FTP सर्वर से आप उठा सकते हो इस सॉफ्टवेयर को, तो वो शायद विंडोज़ 7 को भी सपोर्ट करता होगा, क्योंकि मेरे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ XP पे ही इंस्टॉल होता है। तो ए का फुल फॉर्म क्या है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। AAA सर्वर पे मैंने बताया था कि यहाँ पे IP एड्रेस रखेंगे 1.100, क्यों, तो क्या है 1.100, गेटवे में क्या डाला हुआ है 1.1, तो उसको हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच के ऊपर SVI बना देंगे, अरे SVI बना देंगे ना। डिलीट डेटाबेस, पुराना डेटाबेस जो भी था वो सब क्या कर दिया हमने यहाँ से डिलीट। ओके, डिलीट हो गया। अब आपके पास ये होना चाहिए ACS का सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास, और इसमें एक फ़ाइल होती है सेटअप है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना। जैसे पुराने वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते थे MS ऑफिस, याद आएगा आपको बचपन में अगर देखा होगा तो।
एक्सेप्ट कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट, जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये तभी आएगा नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, हो गया ना? ऐसे ही देखो, ऐसे ही होता था ना पहले। एडोब फोटोशॉप में हाँ 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 हाँ। नहीं अब नहीं होता है, अब नहीं होता है। देखो बातें नहीं विनेत जी, विनेत जी, ये आज आपकी लास्ट क्लास है, आज बातें नहीं। हाँ, इसमें सब कुछ आएगा, टेक-एक्स, रेडियस वगैरह वगैरह एक साथ इंस्टॉल हो जाता है सब। टेक-एक्स इसको प्रोप्राइटरी होता है और रेडियस ओपन स्टैंडर्ड होता है, बस ये डिफरेंस है। ये सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे एक को भी मत छोड़ना। पासवर्ड पूछेगा, दे करके भूल जाना पर दे देना। नहीं, सिस्को 1 2 3 कितने करेक्टर हुए? 9 10 थे। नेक्स्ट कर देना। ये कौन बोला? दीपक, तू? कमल भाई है, भाई भाई। फिनिश कर देना, बस हो गया ACS इंस्टॉल। ये बंद करो इसको, और यहाँ पे ये विंडोज़, एक बात और, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलाना है इसको। तो यहाँ पे ये खुल गया, देखो सिक्योर ACS, मतलब इंस्टॉल हो गया। ये तो होती है इंस्टॉलेशन। अब हम अपना प्राइमरी टास्क परफॉर्म करेंगे पहले, आई मीन इसके बाद, ट्रिपल इंस्टॉल करने के बाद स्विच का कंसोल मिलना चाहिए हमें। सॉरी। ठीक है, पिंग कराना है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, शो इंटरफेस स्टेटस, तो कनेक्टेड दिखा रहा है तीनों पोर्ट को, 1/0 1/1 1/2, और विलेन क्या है? 1। तो SVI बना दें विलेन 1 के लिए। IP एड्रेस क्या देने हैं इसको? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब चलते हैं अपने AAA सर्वर पे। AAA सर्वर पे IP एड्रेस पहले से दिया हुआ है, तो इससे कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि क्या हम पिंग कर पा रहे हैं अपने गेटवे को। हो गया पिंग, वापस चलो अपने स्विच पे, यहाँ से भी करा लो पिंग आप अपने AAA सर्वर को। क्लाइंट को भी एक बार करा लो चेक। ये रहा क्लाइंट 1, ये आपका क्लाइंट 1 है, ठीक है। इस पर IP एड्रेस क्या होना चाहिए? 1.10 पहले से पिंग होना चाहिए। (1.1) हो गया। आई मीन AAA सर्वर, सॉरी नॉट AAA सर्वर, आपका स्विच से कनेक्टेड है ये, ठीक है। आई मीन कनेक्टिविटी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्टिविटी से, आई मीन कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अब देख लेते हैं विंडोज़ 8 पे, यहाँ पे क्या होना चाहिए?
गेटवे में तो 1.1 ही रहना है, क्यों? हो गई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, मतलब कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप पिंग कर सकते हो, 1.100 को तो कर ही रहा है, 10 को भी कर लेगा। ओके 20 के साथ नहीं है बॉस। यहाँ पे हो सकता है फायरवॉल ऑन हो विंडोज़ 8 में, क्यों? फायरवॉल तो ऑफ है ना। फायरवॉल और एंटीवायरस ऑफ कर लेना प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले। बस ये तो प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। लूप बैक से तो कर रहा है, और क्या है ये। चलो एक पे कर लेंगे, अगर इस पे नहीं होता है तो क्लाइंट पे एक भी इनफ रहेगा हमारे लिए, ठीक है। पिंग कनेक्टिविटी है यहाँ पे। वापस चलते हैं हम अपने स्विच के ऊपर। ट्रिपल ए इनेबल कराने के लिए कमांड होती है ट्रिपल ए न्यू मॉडल। ट्रिपल ए इनेबल कराने के लिए कमांड होगी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? गुड। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लेंगे .1x। अब यहाँ पे आप जो लिस्ट बना रहे हैं, हम ये जो रूल बना रहे हैं यहाँ पे, या तो इसको नेम दे दो या फिर क्या ले लो यहाँ पे डिफॉल्ट। क्या ले सकते हो? डिफॉल्ट। ग्रुप क्या रहेगा हमारा? आप यहाँ पे टेक्स भी ले सकते थे जो कि सिस्को प्रोप्राइटरी है, बट हम यहाँ पे क्या लेंगे? रेडियस। ठीक है। अरे .1x कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। फिर हम कहेंगे ट्रिपल ए ऑथराइजेशन के लिए, क्योंकि ऑथराइजेशन भी हम इससे दिला सकते हैं। मिस देखो, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूजर आईडी पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आप किसको क्या करने दे रहे हो, क्या क्या परमिशन, कौन कौन सी कमांड आप रन करवा सकते हो, ठीक है। ये सब किस में आता है? ऑथराइजेशन में। तो ऑथराइजेशन नेटवर्क क्या ले लें, इसमें भी लिस्ट का नेम डिफॉल्ट, और ग्रुप क्या ले लें? रेडियस। अगर आप चाहते हो ग्रुप टेक्स लेना साथ में, तो पहले रेडियस पे जाएगा और उसके बाद टेक्स पे जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर क्या कह दो लास्ट में कि लोकल डेटाबेस यूज कर लेना ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। फिलहाल हमारा रेडियस इनफ है। डू शो हिस्ट्री, ट्रिपल ए इनेबल कराया, .1x के लिए डिफॉल्ट ग्रुप रेडियस कॉन्फ़िगर कर दिया, और फिर ऑथराइजेशन के लिए भी डिफॉल्ट ग्रुप क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? रेडियस, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है हमारा? बोलो 1.100, यही है ना। अब क्या डालोगे यहाँ पे? याद रखना है ये की आपको याद होनी चाहिए सिस्को, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन के लिए वहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी ट्रिपल ए सर्वर पे। तो की सिस्को टाइम आउट भी डाल सकते हो की से पहले, अगर आप चाहते हो कि अगर ये यहाँ से कोई स्विच हमारा कोई रिक्वेस्ट भेजता है ट्रिपल ए सर्वर के पास, तो कितने टाइम में वो टाइम आउट हो जाए। देख लो 5 सेकंड ले सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या डाल देंगे हम? की सिस्को मान लो कि आपने लिया @123। अरे मान लो, तो ये की यूज होगी फॉर ऑथेंटिकेशन बिटवीन दिस स्विच एंड ट्रिपल ए सर्वर, ठीक है। अब इसके बाद कमांड दोगे सिस्टम .1x इनेबल कराने के लिए सिस्टम ऑथ कंट्रोल। ये .1x प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने के लिए होता है। इसको बता रहे हैं कि .1x ऑथेंटिकेशन अब परफॉर्म कराना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने ट्रिपल ए को अपने रेडियस सर्वर से कनेक्ट किया यहाँ तक।
कनेक्ट करने के बाद अब वापस रेडियस सर्वर पे जाएंगे और जो भी कन्फिग्रेशन होगी अब वो रेडियस सर्वर पे होगी। तो चले रेडियस सर्वर पे, आ गए रेडियस सर्वर पे। कनेक्टिविटी फिर से एक बार चेक कर लो कि प्रॉपरली पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1.1 चल रहा है, सब कुछ ओके है। अब हम यहाँ पे फिर से इसका साइज थोड़ा बड़ा करना होगा जिससे कि हमें सभी एट्रीब्यूट्स प्रॉपरली विजिबल हों, या देख लेते हैं क्या पता विजिबल हो ही जाए। इस ACS को ओपन करना, हो गया ओपन? अरे हो गया ये? हाँ, तो प्योरली आपको विजिबल नहीं होगा तो इससे अच्छा इसका हम थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, विंडो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हो गई बड़ी? अरे विंडो बड़ी हो गई? ठीक है, ये तो ज़्यादा ही बड़ी हो गई। चलो कोई नहीं। ACS सर्वर ये दिखाई दिया आपको। अब इसमें ACS सर्वर जब ओपन होगा, डेस्कटॉप का आइकन बन जाता है, उससे ओपन कर लेना आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप जाओगे, सबसे पहला जो काम होगा दैट विल बी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक टैब होगी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जाना और यहाँ पे देखो AAA क्लाइंट। AAA क्लाइंट्स का मतलब कौन कौन से हमारे AAA क्लाइंट है। तो क्लाइंट कौन है हमारा? स्विच 1। अरे स्विच 1 क्या है हमारा? क्लाइंट MLS जो है हमारा। अब MLS पे हमने होस्ट नेम क्या दिया था, वहाँ पे MLS ही है कैपिटल्स में। तो ऐड एंट्री कराओ यहाँ पे। तो होस्ट नेम पूछ रहा है कैपिटल में, क्या डाल देना है यहाँ पे? MLS। अब उसका IP एड्रेस क्या है? 1.1। और जो सीक्रेट हमने कॉन्फ़िगर किया था दैट वाज सिस्को कैपिटल स्मॉल सिस्को @123, यही था ना? बोलो। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऑथेंटिकेट यूजिंग TechX ना, क्या लेना था? रेडियस। और रेडियस में ना तो हमारे पास पिक्स है, ना हमारे पास ASA है, ना हमारे पास 5000 सीरीज का ASA है। हमारे पास क्या है? अरे सॉरी, सिस्को IUS है ना हमारे पास। हमारे पास क्या है? सिस्को IUS। अरे सिस्को IUS स्लैश, अरे पिक्स से पहले क्या आ रहा है? सिस्को IUS। तो हमारे पास सिस्को IUS है, तो हम यहाँ पे इसी को सेलेक्ट करेंगे, सिस्को IUS को। और नीचे आने के बाद यहाँ पे सबमिट प्लस अप्लाई कर देना। चेक बॉक्स था वो सब नहीं करना? ना ना कुछ नहीं, ठीक है। तो अप्लाई हो जाएगा, तो ये क्लाइंट ऐड हो जाएगा। क्लाइंट को ऐड कराने के बाद ये क्लाइंट ऐड हो गया, देखो MLS नाम से, और ये सर्वर है हमारा। अगर कोई दूसरा सर्वर बना रखा है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे हम दूसरे सर्वर पे ऐड कराते हैं। मान लो कि रिडंडेंसी पर्पज से आपका दूसरा सर्वर है। फिलहाल क्लाइंट ऐड कराने की ज़रूरत थी। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के कराने के बाद अब एक साइड में होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में जाना, लेफ्ट में टैब होती है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से नीचे। इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ पे जाना, देखो अब आप रेडियस IETF में, रेडियस सर्वर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, केवल रेडियस सर्वर, TechX तो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे ना। तो रेडियस में गए, रेडियस IETF के अंदर हमने देखा केवल ग्रुप दिखा रहा है, क्या यूजर्स को दिखा रहा है यहाँ पे? नहीं। वापस जाना, फिर से इंटरफेस में एडवांस ऑप्शंस में जाना। तो एडवांस ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो देखो ये अनचेक रहता है, पर यूजर TechX रेडियस एट्रीब्यूट। तो इसको चेक कर देंगे और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वापस जाना रेडियस IETF में। पहले यूजर दिखा रहा था, अब क्या दिखाएगा? सॉरी, पहले ग्रुप दिखा रहा था, अब साथ में क्या दिखाने लग गया? इतनी चीजें हम AAA से दे सकते हैं, ये सब चीजें आपको ये सब नहीं देखना है, हमें केवल विलेन देना है ना AAA से। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं 64, 65, टनल टाइप, टनल मीडियम टाइप। यूजर के आगे चेक कर लेना। और एक होगा 81 टनल प्राइवेट ग्रुप आईडी, जो कि हमारी एक विलेन आईडी होती है। क्या होती है? विलेन आईडी। तो विलेन के लिए केवल ये 3 ऑप्शंस आपको इनफ रहेंगे, 64, 65, 81। मीन्स टनल टाइप, टनल मीडियम टाइप एंड टनल प्राइवेट ग्रुप आईडी। इनको चेक कर देना ग्रुप के नीचे और सबमिट कर देना यहाँ पे। कुछ नहीं, विलेन के लिए इनफ है ये, बाकी वो चीज़ें भी आप वहाँ पे ले सकते थे। अब इतना करने के बाद सबसे ऊपर होता है यूजर सेटअप। यूजर सेटअप में जाना, यूजर नेम जैसे किसी भी नाम से हमें ऐड कराना है, जैसे कि पाजी, PAJI, इनफ है जी।
ऐड करा देना इसको। रियल नेम तो पाजी है, ठीक है, पाजी न्यू यूजर है देखो एक। अब इसके लिए यहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह अगर सेट करना चाहते हो तो पासवर्ड वगैरह सेट कर देना। देखो ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो मान लो कि पासवर्ड दे दिया मैंने cisco@123 और cisco@123। ये मत देना सेपरेट सैप ms सैप, बस यही दे देना अपना सिस्को पैप, सिस्को सिक्योर पैप पासवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद बाकी ऑप्शंस की तरफ लुक मत करना, बस पासवर्ड दे करके चलते जाना, नीचे चलते जाना और वो 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे सबसे नीचे। दिखाई दिए? अरे ये 3 ऑप्शंस हमने वहां से चेक किए थे, ये 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इनको तीनों को चेक करना। टैग 1, हमें क्या लेना था यहाँ पे, टनल टाइप क्या है हमारा, बताओ मेरे को वीलेन। टनल मीडियम टाइप क्या रहेगा, 802 डॉट, अरे .1x है ना, तो इसके लिए केवल 802 होगा, 802। और वैल्यू में डाल देना कौन सी विलेन देनी है। तो पाजी को मान लो कि विलेन 10। आ गई बात समझ में? पाजी को किस में रखना हमें, विलेन 10 में। तो ठीक है, सबमिट कर देना बस। यहाँ पे कोई दूसरा यूजर क्रिएट करना है, बोलो। डोगरा आया है? हाँ ठीक है। पासवर्ड तो सेम ही दे दूं चलेगा या डिफरेंट रखवाना है? चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, cisco@12345। याद रखना डोगरा, cisco@12345। नीचे आ जाना, नीचे सबसे नीचे तीनों को सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर विलेन, फिर 802 और यहाँ पे मान लो विलेन क्या है, सबमिट कर दो जी। लिस्ट ऑल यूजर्स, कितने यूजर्स हैं? आ गई बात समझ में? और प्रोफाइल क्या है इनकी, हमने डिफॉल्ट ही रखा है, ठीक है जी। काम हो गया AAA सर्वर का। चलो स्विच पे वापस आ गए, स्विच पे अभी यूजर को देखो, यहाँ से टेस्ट तो कर लो, कम से कम टेस्ट कर लो। और यहाँ पे देखो ध्यान से, शो क्या विलेन 1020 अवेलेबल है, तो कम से कम क्रिएट तो करना पड़ेगा। हो गई क्रिएट? कोई मेंबर है क्या इसका? नहीं है ना। अब इतना करने के बाद टेस्ट करो पहले यूजर्स को, क्या स्विच और .1x के बीच में ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं, टेस्ट कर लेना क्लाइंट पे जाने से पहले। तो इसके लिए कमांड होती है टेस्ट क्या है डॉट टेस्ट AAA ग्रुप क्या था, रेडियस। अब क्या पूछ रहा है, यूजर नेम, हाँ तो बताओ क्या लिया था, पाजी, ठीक है। और पासवर्ड क्या लिया था, सिस्को @ और आगे लगा देना लेगेसी। क्या कह रहा है, ठीक है। फिर क्या लेना है हमें यहाँ पे, डोगरा, यही था ना। मतलब दोनों यूजर परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब कौन कौन से पोर्ट्स पे आपको डायनामिकली विलेंस असाइन करवानी है, तो वो कौन कौन से पोर्ट्स हैं,
बोलो। हेलो, ठीक है जी। तो देखो पोर्ट कौन कौन से हैं वो 1/1 एंड 1/2। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/1 से लेकर के 2 तक। वीडियो बना कैसे? बन तो रही है यार, रुस्तम आगे बैठे हो और ऐसे ऐसे बात कर रहे हो। हाँ जी, अरे इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे हमें कमांड देना है .1x पोर्ट कंट्रोल ऑटो। स्विच पे हाइड रहती है ये कमांड, दिखेगी नहीं, क्वेश्चन मार्क करोगे, टैप करोगे, टैप नहीं चलेगी, टाइप करना पड़ेगा पूरा। आ गई बात समझ में? तो पोर्ट कंट्रोल क्या रख दिया हमने? ऑटो। ठीक है जी, गुड। तो जिन पोर्ट्स पे ऑटोमेटिकली वीलेन पोर्ट क्या हो गए डाउन, क्योंकि वो किसी भी वीलेन के मेंबर नहीं है भाई, तब तक तो डाउन ही रहेंगे जब तक किसी वीलेन के मेंबर नहीं रहेंगे। ठीक है जी, चलो क्लाइंट पे अपने आगे जी। क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्विसेज .msc में जाना, पता नहीं सर्विस वायर्ड कंट्रोल ऑटो कुछ करके होती है एक सर्विस। अल्फाबेटिकल से नीचे आ जाओ। वायरलेस है क्या कुछ नहीं है ना, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। वायरलेस 0 तो नहीं है सर। क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे कुल मिला के बात यह है कि एक्सपी में उस सर्विस को ऑन कराने की ज़रूरत नहीं होती। विंडोज़ एक्सपी में सर्विसेज को इनेबल कराने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको क्या करना है, मैं तो बता रहा था कि सर्विस होती है इसके लिए। अरे दिखा दूंगा, शांति रख लो। लो विंडोज 7 में दिमाग खराब कर रहे हो, आओ बाहर। सर्विसेज, हाँ जो भी है ये और नीचे सर, और नीचे वायर्ड ऑटो कॉन्फ़िग। ये क्या है, ड्रामा कर रहे हो? इसको ऑन कर लेना है यहाँ से, ऑन करना पड़ता है इसको पहले, तब यहाँ पे ये दिखाई देगा। देखो अब मान लो कि आप अपने क्लाइंट पे गए विंडोज एक्सपी में, सुनो, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे जो बना हुआ है ये आइकन, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा कुछ, तो ये इनेबल करा लेना .1x, चेक कर लेना इसको विंडोज एक्सपी में। और विंडोज 7 में ये आता ही नहीं ऑप्शन, उसके लिए एक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज 7 में, फिर वायर ऑटो कॉन्फ़िग को स्टार्ट करना पड़ेगा सर्विस को, और फिर तब जा करके ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ठीक है जी, कर लिया हमने इनेबल्ड इसको। MD5 ही रखना। और ओके, क्या कह रहा था अभी, ये भाग गया, लोकल कनेक्शन आ गया दोबारा। हाँ। ये पॉपअप आएगा जैसे ही आप करोगे ऑथेंटिकेट यूजिंग MD5, तो ये पॉपअप आएगा। पॉपअप को जाने मत देना, एक बार चला गया दोबारा ना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे तो पूछेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम क्या थे हमारे बाजी, सिस्को @123, बस ठीक है, फिर हो गया कनेक्टेड और वीलेन मिल गई। देखो यहाँ पे जा करके लाइन प्रोटोकॉल क्या आ गया, शो वीलेन स्विच ब्रीफ, डन है जी। क्या रैंडमली लेगा, पागल है क्या? अब लॉगिन कराएंगे हाँ डोगरा को, तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली देखेंगे हम कि विलेन 20। हाँ, तो इसीलिए तो AD को AAA के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, अब देखो दोबारा क्या। कुछ उपाय दो वजह पापा अरे बता तो दिया उसको, वही तो बताया उपाय, और क्या बताया। एडी के साथ। अब सुनो, हाँ अब इसको फिर से हम इस इंटरफेस को डाउन करेंगे। डिसेबल, यहाँ पे भी एक काम कर लेते हैं क्योंकि इतना जल्दी ये जाता नहीं है। 1/1 इसको क्या करते हैं हम, शट डाउन। और फिर क्या कर दोगे, नॉट शट, शो वीलेन स्विच ब्रीफ। है क्या किसी पोर्ट का, अरे कोई है क्या विलेन 10 या 20 में। हाँ वापस जाएंगे अपने क्लाइंट पे और जो है फिर से इसको इनेबल्ड कराओ। इनेबल्ड कराओगे वो पॉपअप फिर से आएगा, आया नहीं, हाँ आया, ठीक है। तो डोगरा सिस्को आ गया विलेन 20। हाँ तो बस तो यही होता है डायनामिक वीलेन, यही होता है रेडियस सर्वर, यही होता है .1x ऑथेंटिकेशन। अगर .1x की जगह, सॉरी, अगर आपको रेडियस की जगह पे टेक्स यूज करना होता तो हमने यहाँ पे जो कहा था कि AAA ऑथेंटिकेशन .1x, और फिर हमने क्या कहा था यहाँ पे डिफॉल्ट, मान लो कि आपने कोई नेम दे दिया, यहाँ पे डाल दिया हमने अमित, ठीक है, लिस्ट को नेम दे दिया हमने। और फिर यहाँ पे क्या डालेंगे हम, ग्रुप टेक्स भी डाल सकते थे आप। तो ये जो AAA जो हमने इंस्टॉल किया है ये एज ए टेक्स भी वर्क करता है, एज ए रेडियस भी वर्क करता है। तो टेक्स ले लेते हैं यहाँ पे फिर, बट मेक श्योर कि रेडियस प्रेजेंट होना चाहिए। सो गाइस, ये लास्ट वीडियो था CCNP स्विचिंग का। हमने सारे टॉपिक्स जो हमने स्टार्टिंग में एजेंडा में कवर किए थे, शो किए थे आपको, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। लाइक हम बेसिक से स्टार्ट हुए थे, हमने VLAN, ईथर चैनल, STPs, डिफरेंट टाइप ऑफ STPs, HSRPs और यू कैन से FHRPs सब कवर कर लिया। स्विचिंग सिक्योरिटीज कंसेप्ट कैसे होते हैं, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ, लाइक यू नो हाउ स्विचिंग वर्क्स। एंड हमने सिर्फ सिस्को के लिए किया है, बट द टॉपिक और द बेसिक कंसेप्ट शुड बी सेम। अगर आप जूनिपर यूज करते हैं, हुआवे जाते हैं, एरिस्टा जाते हैं, स्विचिंग का कंसेप्ट सेम रहेगा सब में। हाँ, टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, बट द कंसेप्ट वुड बी सेम। सो आई होप दिस कोर्स विल बी हेल्पिंग यू इन अ बेटर वे। आपको अच्छा गेन हुआ होगा कुछ ना कुछ इस टॉपिक से, इस कोर्स से। सो अगर आपको प्रैक्टिस करना है खुद की, आप GNS3 की लैब क्रिएट कर सकते हैं, EVNG भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है, यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट इट, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट ए लैब विद द हेल्प ऑफ EVNG और GNS3, लाइक यूजिंग अ VMware वर्कस्टेशन और एनी अदर थिंग। सो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल @ARC_tutorial। सो अगर आपको वीडियोस और कोर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिएगा, और आई होप यू कैन शेयर देम एज वेल। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं और वीडियोस के साथ आपके टच में रहूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, बाय।